बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इसलो के बारे में पढ़ेंगे कि इसलो बेस्ड क्वेश्चंस क्या है और इसलो बेस्ड क्वेश्चंस हम किस तरह बनाएंगे। या पाकिस्तान में जितने भी बोर्ड है वो जो पेपर बनाते हैं इसलो बेस्ड पेपर बनाते हैं। तो इसलो का मतलब क्या है? इसलो का मतलब है स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है इस लॉ का जो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की लर्निंग पर कि स्टूडेंट्स ने कितनी लर्निंग की है और वो उसी लर्निंग के बेस पर जो है अपना वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उसका आंसर किस तरह बना सकता है। मसलन एक टीचर जो है पढ़ा रहा होता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि टीचर की सारी बातें, टीचर की जो पढ़ा रहा है उनकी सुने और हर टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस बनाए, खुद से क्रिएट करे और इनकी जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो भी खुद बनाए। जब इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स तो पेपर में, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इन इसलो बेस्ड क्वेश्चन हल करने में उनको आसानी होगी। हर टॉपिक को समझना होगा इसलो के लिए और उसी टॉपिक पर आपने मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चंस बनाना होगा और उसके लिए जो पॉसिबल आंसर्स है, जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं उस पर प्रैक्टिस करना होगा। तो एग्जाम में आपको फिर आसानी होगी। कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आइए, फर्स्ट चैप्टर पर कुछ इसलो बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इसलो बेस्ड क्वेश्चन मैंने जो बनाया है वो कुछ इस तरह है कि डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, व्हाई इज वॉल्यूम अ डिराइव्ड क्वांटिटी। कि डिराइव्ड क्वांटिटी डिफाइन करें और वॉल्यूम क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है। सबसे पहले आप लोगों ने बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी को पहचानना होगा। बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो हमारे पास तादाद में 7 होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने डिफाइन किए हैं और इनके यूनिट को स्टैंडर्डाइज किया है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटी, और बेस क्वांटिटी हमारे पास 7 है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर्स, लुमिनियस इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी है। इनके अलावा जो क्वांटिटीज हैं इनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास इन 7 क्वांटिटीज में नहीं है। जब नहीं है तो फिर हमारे पास ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। जो क्वांटिटी इन 7 क्वांटिटी में ना हो तो इनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। वॉल्यूम हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगर वो इस तरह कहते हैं कि व्हाई इज वॉल्यूम अ डिराइव्ड क्वांटिटी, कि वॉल्यूम क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका आप आंसर दे दे। तो आइए बच्चे देखें, एक्सप्लेन करते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन by multiplying or dividing one base quantity with another base quantity। जब हम एक बेस क्वांटिटी को दूसरे बेस क्वांटिटी पर डिवाइड करते हैं या एक बार बेस क्वांटिटी को दूसरे बेस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनकी कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटी बनती है इनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। कभी भी बेस क्वांटिटी के एडिशन से या बेस क्वांटिटी की सब्ट्रैक्शन से न्यू क्वांटिटी नहीं बनती, कभी डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं बनती। डिराइव्ड क्वांटिटी तब बनती है जब हमारे पास बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो या बेस क्वांटिटी हमारे पास डिवाइड हो। तो आइए बच्चे देखें, तो वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। वॉल्यूम को कैसे डिफाइन किया जाता है? मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्यूब का वॉल्यूम लिया है। तो क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अगर हम लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे जो क्वांटिटी बनती है इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। यानी सिंबॉलिकली कुछ इस तरह लिखते हैं, V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई L। अब बच्चे देखें कि L हमारे पास बेस क्वांटिटी है, ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है, ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तीनों की बेस क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन से कौन सी क्वांटिटी बनती है? डिराइव्ड। इसी वजह से हमारे पास वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। एज लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी,
लेंथ हमारे पास बेस क्वांटिटी है। एंड व्हेन लेंथ इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स विद इटसेल्फ, अगर लेंथ को हम 3 मर्तबा खुद से मल्टीप्लाई करें, वी गेट वॉल्यूम ऑफ इन ऑब्जेक्ट, तो हम एक ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को हासिल करेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी वजह से हमारे पास वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन से बनती है या बेस क्वांटिटी के डिवीजन से बनती है। वॉल्यूम किस चीज कौन से ऑपरेशन से बनी है, कौन से प्रोसेस से बनी है? मल्टीप्लिकेशन से। अच्छा, इसका ऐसे यूनिट क्या होगा? इसका ऐसे यूनिट हमारे पास मीटर क्यूब होगा। तो मीटर क्यूब हमारे पास इसका यूनिट है। मीटर क्यूब किस तरह आता है? लेंथ का यूनिट मीटर, इस लेंथ का यूनिट मीटर, इस लेंथ का यूनिट मीटर, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर। 3 मरतबा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मरतबा मल्टीप्लाई करने से इसका पावर जो बनेगा ये क्यूब बनेगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इस यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, विच इज आल्सो अ डिराइव्ड यूनिट। ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है। अच्छा बच्चों, एक और सिलो बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। डिफाइन डिराइव्ड क्वांटिटी, आई ए स्पीड अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बच्चों देखिए, इसका आप लोगों ने बेस्ट पॉसिबल आंसर किस तरह देना होगा। सिंपली आप जो है डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करें। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरे पार्ट में कहते हैं कि स्पीड क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो बच्चों यहां पर देखें, स्पीड हम किस तरह डिफाइन करते हैं। स्पीड इज डिफाइंड एज, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारे पास एक लेंथ है, तो इसी वजह से डिस्टेंस की जगह हम लेंथ भी लिख सकते हैं, और दिस इज टाइम, लेंथ। तो ये इक्वेशन हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब बच्चों देखिए, लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? ये हमारे पास बेस क्वांटिटी है। टाइम कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी है। एक बेस क्वांटिटी को हमने दूसरे बेस क्वांटिटी पर डिवाइड किया, यानी लेंथ को टाइम पर डिवाइड किया। जब लेंथ को हमने टाइम पर डिवाइड किया तो हमारे पास आया स्पीड। तो स्पीड इसी वजह से हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि यहां पर हमने एक बेस क्वांटिटी को दूसरे पर डिवाइड किया है। एज लेंथ एंड टाइम बोथ आर बेस क्वांटिटीज, दोनों बेस क्वांटिटी है। एंड व्हेन लेंथ यानी डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम, वी गेट स्पीड। हम जब लेंथ को टाइम पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्पीड आता है। देयरफॉर स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी वजह से हमारे पास स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड होगा, और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट भी हमारे पास डिराइव्ड यूनिट ही होता है। जिस तरह क्वांटिटीज 2 टाइप के हैं, यानी बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटी, इसी तरह हमारे पास यूनिट्स भी 2 टाइप्स के हैं, यानी बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज के लिए बेस यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स मौजूद हैं। बच्चों 2 और स्लो बेस क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। एक हमारे पास है, नेम एनी 2 बेस क्वांटिटीज एंड 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज। 2 बेस और 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज के नेम लिख के। एक और स्लो बेस क्वेश्चंस मैंने बनाया है। यहां पर इस तरह का क्वेश्चंस भी आ सकता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो पहले बेस क्वांटिटी लिख के, यहां पर आपके पास 7 बेस क्वांटिटी है। इन 7 में से आप कोई भी 2 ले सकते हैं। मैंने यहां पर लेंथ और मास लिया है, तो इनकी सिंबल्स लिख के, यहां पर इनकी यूनिट लिख के सामने, और यूनिट का जो सिंबल है इस कॉलम में लिख के। डिराइव्ड क्वांटिटी, तो डिराइव्ड क्वांटिटी तादाद में बेस क्वांटिटी से बहुत ज्यादा है, तो इसी तरह आप 2 इधर भी लिख सकते हैं, कोई भी 2 लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है और वो आप लोग लिख के, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। यानी स्पीड है, एक्सेलरेशन है, सिंबल्स लिखा, एक्सेलरेशन का सिंबल लिखा, फिर हमने स्पीड के सामने स्पीड का यूनिट लिखा, और इसी तरह एक्सेलरेशन का यूनिट एक्सेलरेशन के सामने लिखा। तो इस यूनिट का सिंबल हमने लिखा मीटर पर सेकंड। सेकंड को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम जो है सिंबॉलिकली कुछ इस तरह लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पर लिखा है, न्यूटन, पास्कल्स, जॉल्स एंड वाट। इन चारों को हमने बेस यूनिट में लिखना है। तो न्यूटन हमारे पास है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह पास्कल है, तो पास्कल हमारे पास है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जॉल हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसी तरह वाट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अच्छा, ये मैंने कहां से लिखा?
अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर में देखें तो फर्स्ट चैप्टर में जो डिराइव्ड क्वांटिटीज का एक टेबल दिया है इन्होंने, तो उस टेबल में ही सारे यूनिट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आप लोग सारा किताब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे यूनिट जो है आपके सामने आएंगे, इनको डिराइव भी करेंगे। मुतल्लिका चैप्टर में ये न्यूटन है तो न्यूटन हमारे पास 3 चैप्टर में 3rd यूनिट में है। पास्कल है तो पास्कल हमारे पास 7 यूनिट में है। जॉल्स और वाट हमारे पास 6 यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे। अब बच्चों कुछ स्लो बेस्ड क्वेश्चंस आप खुद ही प्रैक्टिस करें इन पर और खुद ही इनके पॉसिबल आंसर्स बनाएं। हाउ बेस यूनिट्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाउ डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स, गिव 2 एग्जांपल्स। यानी बेस यूनिट से हम डिराइव्ड यूनिट कैसे बना सकते हैं, 2 एग्जांपल्स दे दे। या न्यूमेरिकल टाइप जो है इसमें डेटा चेंज कर सकते हैं। मैन इज 45 ईयर्स ओल्ड, एक आदमी है वो 45 ईयर्स ओल्ड है। फाइंड हिज एज इन सेकंड, इसकी एज सेकंड में कन्वर्ट करें। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह हर यूनिट में हम आपको ऐसे स्लो बेस्ड क्वेश्चन पर समझाएंगे। इसी तरह क्वेश्चंस आप भी बना सकते हैं, आप भी बनाएं और कमेंट बॉक्स में आकर जो है क्वेश्चंस करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट के उन क्वेश्चंस की मैं आपको पॉसिबल आंसर दे दूं। थैंक यू बेटा।